So now we are in a way to learn a very important article of thermodynamics, that is called first law of thermodynamics. ये आर्टिकल को आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी तक हम जितना पढ़ा है उसमें से मोस्टली यू विल गेट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, अभी तक जितना पढ़ा है, लेकिन इसको लेके आगे जब चलेंगे हर जगह आपको न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंड यू विल सी देयर इज इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दे आल्सो हैव दिस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन उनका साइन कन्वेंशन हमसे अलग है। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट वार्डन बाय ए फोर्स और अगेंस्ट ए फोर्स, तो एक प्लस माइनस साइन का कन्वेंशन चलता है, लेकिन फिजिक्स वाला फॉर्मूला को केमिस्ट्री में मत लगाना, केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला को फिजिक्स में मत लगाना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो सारे अपवर्ड वेक्टर को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव लेते हैं। अगर सारे डाउनवर्ड को पॉजिटिव, अपवर्ड को नेगेटिव लेंगे तब भी आंसर बनेगा, लेकिन आधा क्वेश्चन में, आधा सॉल्यूशन में अपवर्ड को पॉजिटिव, आधा सॉल्यूशन में अपवर्ड को नेगेटिव ले लेंगे तो सारा कंफ्यूजन गड़बड़ हो जाएगा। तो फिजिक्स वाले भी सही है, फिजिक्स वाले लॉजिकली सही है, केमिस्ट्री वाले साइन कन्वेंशन लेते हैं तो चलता है, कुछ भी ले लो उल्टा कन्वेंशन लेने से उनका चल जाता है, लेकिन लॉजिकली दे आर नॉट करेक्ट एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट आल्सो। तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला लगाना, फिजिक्स में फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगाना, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू। पहला चीज ये होता है वार्डन बाय ए गैस, ये चीज को समझना, ये चीज को समझेंगे। व्हाट इज वार्डन बाय ए गैस? सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए सिलेंडर एंड हियर इज ए पिस्टन, ठीक है, ये एक पिस्टन है। अब ये पिस्टन ऐसा है, यहाँ पर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स आर एट सर्टेन प्रेशर P, ठीक है, और अगर ये पिस्टन का एरिया A है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रहे होंगे, एंड दैट फोर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो फोर्स देंगे वो सिर्फ आउटवर्ड देंगे, पिस्टन के ऊपर इधर को देंगे, इसके ऊपर इधर को देंगे, हर बाउंड्री के ऊपर इंटरनल प्रेशर के चलते आउटवर्ड फोर्स आ रहा है। अब ये सिलेंडर है तो ये रिजिड है, ये पिस्टन मूवेबल है, तो अगर फोर्स पड़ेगा तो ये मूव कर जाएगा, ठीक है। लेट P इज इंटरनल प्रेशर, A इज एरिया ऑफ पिस्टन, F force on piston due to P, कितना होगा? फोर्स P और A में क्या रिलेशन है? प्रेशर होता है फोर्स का एरिया, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए गैस, कब? When the point of application of force is displaced in the direction of force, मतलब अगर ये पिस्टन, ये फोर्स ऐसे आ रहा है उसके ऊपर, अगर इधर चला गया तो हम कहेंगे वर्क इज डन बाय द फोर्स, है ना। तो हम कहेंगे लेट डेल्टा एक्स इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स कहेंगे। पिस्टन यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया है, कितना दूर गया है? डेल्टा एक्स गया है, तो हम क्या कहेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम प्रेशर, कितना हो गया? इट इज F डेल्टा एक्स, इट इज P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स, क्योंकि F इज P इंटू A। अगर इसका एरिया A है और ये डेल्टा एक्स चला गया है, तो पहले था ये वॉल्यूम ऑफ द गैस, अब गैस का वॉल्यूम ये पूरा हो गया, सो देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? दिस पार्ट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम, है कि नहीं? हियर व्हाट इज A dx? आप कहोगे A डेल्टा x इज डेल्टा V, दैट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया है, कितना? A डेल्टा x। तो अगर A डेल्टा x की जगह डेल्टा V लिख देंगे तो वार्डन बाय द सिस्टम क्या बन गया? P डेल्टा V। Thus वार्डन बाय a gas over a small change in volume is given by delta W
इक्वल टू पी डेल्टा वी और पीडीवी। समझ में आया क्या? The Warden by a gas over a small change in volume is given by PdV। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है टोटल वार्डन ओवर एन एक्सपांशन ओवर ए चेंज इन वॉल्यूम, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे भाई, चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V इक्वल टू V1 टू V2 इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल वार्डन, इसको dW लिख सकते हैं। नाउ विल राइट इट एज वार्डन डेल्टा W। क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ dW दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। छोटा सा वॉल्यूम चेंज में अगर इतना वर्क हो रहा है, टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ V1 टू V2, क्या वर्क होगा? V1 टू V2 PdV। ऐसा कब करेंगे? हम जानते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे करेंगे। ऐसे कब करेंगे? व्हेन P इज नॉट कांस्टेंट, मतलब जब ये एक्सपांड कर रहा है, हो सकता है कि प्रेशर घट रहा है, हो सकता है प्रेशर बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये गैस को हम इधर से बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो प्रेशर भी तो बढ़ रहा है, एक्सपांशन भी हो रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। या फिर गर्म नहीं कर रहे, ठंडा कर रहे हैं और कोई पिस्टन को जबरदस्ती खींच रहा है इधर, तो प्रेशर भी घट रहा है, एलोंगेशन भी हो रहा है ना, तो एक्सपांशन भी हो रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग। हमें मालूम नहीं है कि प्रेशर क्या हो रहा है। अगर प्रेशर बदल रहा है, डेल्टा W इज गिवन बाय द फॉर्मूला PdV इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, सपोज ऐसा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, ए वर्टिकल सिलेंडर विथ ए फ्लोटिंग पिस्टन, the gas being slowly heated, तो प्रेशर वाज रिमेनिंग कांस्टेंट। वैसा केसेस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन होगा V, अपर लिमिट डालो तो V2 माइनस लोअर लिमिट डालो तो V1, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? इट विल बी P V2 माइनस V1। ऐसे कब होगा? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, इट ऑल डिपेंड्स कि क्यों जा रहा है, कोई खींच रहा है इसलिए जा रहा है, कि खुद ही पुश करके जा रहा है, या फिर गर्म हो रहा है इसलिए जा रहा है, कोई भी कारण से जा सकता है। तो अगर ये पिस्टन मूव कर रहा है तो वार्डन बाय द गैस इज गिवन बाय दिस। क्लियरली दिख रहा है कि दिस वार्डन विल बी पॉजिटिव कब? जब V2 इज मोर देन V1, मतलब गैस इज एक्सपांडिंग फॉर एक्सपांशन। अगर कोई गैस एक्सपांड कर रहा है तो हम कहेंगे दिस वार्डन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लेंगे? सपोज हम कहेंगे कोई जबरदस्ती पिस्टन को पुश कर रहा है, नाउ V2 इज लेस देन V1, सो दिस इज नेगेटिव फॉर कंट्रैक्शन। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंट्रैक्शन। तो वार्डन को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, यहीं पे गड़बड़ हो जाता है केमिस्ट्री वालों का। वो लोग उल्टा ले लेते हैं, एक्सपांशन के लिए नेगेटिव, कंट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव, बाकी सब चीज बराबर रहता है फिजिक्स के साथ, इसलिए उनका इक्वेशन में पूरा गड़बड़ आ जाता है। हम लोग तो लॉजिकली जाते हैं, वार्डन बाई ए फोर्स पॉजिटिव कब होगा? व्हेन इट इज मूविंग दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए हम लोग का ऐसा आता है। वो लोग बाई ए फोर्स अगेंस्ट ए फोर्स नहीं समझते, ऐसा हुआ तो पॉजिटिव, ऐसा हुआ तो नेगेटिव, ऐसे कर लेते हैं। एक्सपांशन के लिए नेगेटिव, कंट्रैक्शन के लिए पॉजिटिव, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला चीज हमें समझ में आ गया, वार्डन बाई ए गैस, ये एग्जैक्टली आता है। ये जो वार्डन है कौन सा? थर्मोडायनेमिक वार्डन। मैं इसको और बढ़िया से लिखूंगा, व्हाट यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक वार्क परफॉर्म्ड बाय ए गैस, ऐसे करके आएगा, थर्मोडायनामिक। स्कूल वालों का एग्जाम में तो पक्का आएगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए हैं ये डेफिनेशन पक्का आता है, थर्मोडायनामिक वार्क। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग अभी देखे, उसको समराइज करके सिंगल लाइन में लिखेंगे, सिंगल लाइन में लिखेंगे। क्या पूरा का समराइजेशन हम लोग लिख रहे हैं, अभी मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो पूरा का कंक्लूजन, इतना सारा डिस्कशन में से आपको क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक वर्क
is said to be done when a system undergoes change in volume. Delta W is given by PdV इंटीग्रेशन V1 to V2. V1 हुआ इनिशियल वॉल्यूम, V2 हुआ फाइनल। इतना गंदा क्यों लिख रहा हूं मैं? इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम, और इसको आप लिख सकते हो PV2 माइनस V1। ठीक है, ऐसे कब? when P is constant and this is positive for expansion, negative for contraction। गैस अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो इतना चीज आपको याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए। दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल। को पूछेंगे व्हाट इज द वर्क डन इन ए एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको P का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। व्हाट इज द वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज P इन आइसोथर्मल प्रोसेस, निकालो, फिर इंटीग्रेट करो, यू गेट द एक्सप्रेशन। So this is the basic formula. In an isobaric process, वहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधे सीधे PV2 माइनस V1 कर देना है, ठीक है ना। तो हमें समझ में आया कि वार्डन थर्मोडायनामिक वार्डन बाई सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। वी आर अप्रोचिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, धीरे धीरे उसके तरफ जा रहे हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसको मिटाता हूं। अब हम लोग आ गए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस लॉ, हर एक स्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, ठीक है। दिस लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ इन द बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, क्या है वो लॉ कि जिसके पीछे ये है, देखते हैं। लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। इफ ए सिस्टम ऑफ गैसेस is capable of doing work, then any heat supplied to it is partly utilized in raising the kinetic energy or increasing the raising the internal energy, and rest heat is utilized in doing thermodynamic work। देखने में बड़े बड़े टर्म्स है, लंबा लंबा डेफिनेशन है, लेकिन दम नहीं है अगर ध्यान से देखोगे। अब गहराई तक जाओगे तो बहुत ही महान है ये लॉ थर्मोडायनामिक वर्क। क्या कहता है? अगर हम कोई सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी देंगे, जो सिस्टम कुछ एक्सटर्नल वर्क कर सकता है। कौन सा सिस्टम एक्सटर्नल वर्क कर सकता है? जो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर कोई गैस कोई एक रिजिड वेसल में है, वो तो वर्क नहीं कर सकता, है ना। अगर कोई सिस्टम काम करने की लायक है, आप लोग जैसे नालायक नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा? जो हीट दोगे उसका कुछ हीट को खर्चा करेगा
कुछ काम करेगा, बाकी का हीट को लेके अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। तो इस लॉ को अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा Q? डेल्टा Q इज हीट सप्लाइड और हीट ट्रांजैक्शन। कितना हीट दिए हैं सिस्टम को, ठीक है। आई डोंट राइट सप्लाइड, देखो सप्लाइड लिख रहा था मिटा दिया, क्यों देखेंगे अभी आगे। हीट ट्रांजैक्शन विथ सिस्टम ऑफ गैस। अगर आप सिस्टम ऑफ गैस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट इसमें से निकाल लोगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा। एनीवे डेल्टा Q इज रिलेटेड टू डेल्टा T। क्या फॉर्मूला था? NC डेल्टा T। C क्या था? मोलार स्पेसिफिक हीट, है ना। डेल्टा Q, एक सिस्टम को कुछ हीट दिए, जब हीट दे रहे थे हो सकता है हम उसको एक्सपांड भी करवा रहे थे, हो सकता है इसको कंप्रेस भी करवा रहे थे, हो सकता है इसको पकड़ के रखे थे, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट था, वी डोंट नो। व्हाइल हीटिंग व्हाट वी वर डूइंग, जब हीटिंग कर रहे थे क्या हो रहा था हमें मालूम नहीं है, बट ये हीट ट्रांजैक्शन हुआ सिस्टम के साथ, तो क्या कहेंगे? NC डेल्टा T। दिस T is to be taken as positive curve for heat supplied to system। अगर सिस्टम को हीट दिए हो तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव फॉर हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम। अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव, सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे डेल्टा Q इज नेगेटिव। When 20 कैलोरी ऑफ हीट वाज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम, मतलब क्या लिखेंगे डेल्टा Q की जगह? -20। When 35 कैलोरी ऑफ हीट वाज गिवन टू ए सिस्टम, क्या लिखेंगे डेल्टा Q की जगह? +30। ठीक है ना, +25 जो भी है। So if heat is supplied to the system, you take it positive. Heat is rejected by the system, you take it negative. जब भी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाएगा, आपको ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा टू राइट द फुल क्रेडिट, बिकॉज दिस साइन कन्वेंशंस मैटर अ लॉट। डेल्टा Q क्या है समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज डेल्टा U? डेल्टा U तो हम जानते हैं, डेल्टा U तो हम जानते हैं। क्या था डेल्टा U? बताए थे बेसिक फॉर्मूला डेल्टा U का क्या था? यस, डेल्टा U वाज NCV डेल्टा T, है ना। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है डेल्टा U? इनफैक्ट इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और फॉर्मूला था NCV डेल्टा T। इसको पॉजिटिव कब लेंगे? NCV डेल्टा T को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा U बढ़ रहा है, पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव कब होगा? फिर T2 इज मोर देन T1, ये दोनों तो हरदम पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव कब होगा? फॉर राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है डेल्टा U को पॉजिटिव लेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस बाय 20 कैलोरी एंड द टेम्परेचर राइजेस बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा U को +20 लेना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस बाय 30 कैलोरी एंड द टेम्परेचर फॉल्स बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डेल्टा U को नेगेटिव लेना है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ के साइन कन्वेंशन को यूज करना होता है। पॉजिटिव फॉर राइजिंग टेम्परेचर, नेगेटिव फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर। और क्या बाकी रह गया? डेल्टा W। डेल्टा W क्या है? वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क जिसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, PdV का इंटीग्रेशन V1 to V2 करो, या फिर आप इसको कर सकते हो P डेल्टा V, ऐसे कर सकते हो, है ना। फॉर कांस्टेंट प्रेशर which is to be taken as positive for expansion and negative for contraction। कितना आसान है, लेकिन साइन कन्वेंशन को याद रखना जरूरी है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दे विल आस्क यू फॉर
ओनली स्टेटमेंट पूछे तो बात अलग है, बट स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे दिया, 2-3 मार्क दे दिया, तो ये पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्या कह रहा है लॉ? लॉ इज ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप अगर किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट दिए और वो डेल्टा डब्ल्यू वर्क कर लिया तो बाकी का हीट उसका इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। सो सिंपल है, 20 कैलोरी हीट दिए किसी सिस्टम को और वो वर्क डन बाय द सिस्टम वाज से 7 कैलोरी, इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा? हाँ 13 कैलोरी बढ़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। बस आपको थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए इसके साथ हमें कुछ और डिटेल्स में एक दो न्यूमेरिकल करना है, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन ए गैस वाज कंप्रेस्ड, मतलब डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकलेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? गैस वाज कंप्रेस्ड, कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, इट वाज फाउंड दैट द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, डेल्टा यू को क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 10 कैलोरी, मतलब क्या लिखेंगे? +10 और -10 इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो हम उसको लिखते हैं यस +10, प्लस में जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, 10 कैलोरी। एंड 13 कैलोरी ऑफ हीट वाज रिजेक्टेड, सिस्टम हीट छोड़ दिया, डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे? +13 -13। अब और क्या रखा है मेरे भाई? बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पूछा गया है डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू इज -13 माइनस डेल्टा यू इज -10, हो गया -23 कैलोरी। माइनस का मतलब, ये माइनस आया का मतलब क्या है? ये नेगेटिव साइन इज ड्यू टू कंप्रेशन, इसीलिए नेगेटिव आया। नेगेटिव साइन इज ड्यू टू कंप्रेशन, इसीलिए नेगेटिव आया। अगला क्वेश्चन को प्रीतिश को करना पड़ेगा। ठीक है प्रीतिश, ध्यान रहे कि द एंटायर मनी यू हैव पेड इज रिफंडेबल। मस्ती मत करो, आप 2 ठोक कर देंगे, मैं 2 ठोक करूंगा, ऐसा नहीं सर। सर मतलब कहेंगे कि कंप्रेसिव वर्क डन 23 कैलोरी होगा, तो हम कंप्रेसिव वर्क डन हुआ 23 कैलोरी, वर्क डन निकला -23, माइनस n का मतलब हुआ कंप्रेशन। सो व्हाट इज द कंप्रेसिव वर्क डन? यू से 23 कैलोरी। ठीक है, अब कंप्रेसिव वर्क डन -23 लिखोगे तो फिर तो एक्सपेंसिव हो गया है ना? हाँ, बात समझ में आया। ध्यान रहे, मैं बहुत गुस्से वाला टीचर हूं। अच्छा, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ध्यान से देखो क्या दिया है, सॉल्यूशन बनाता हूं। क्या दिया है? 100 कैलोरी ऑफ हीट वाज गिवन टू ए सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू कितना है? +100, इट वाज गिवन टू द सिस्टम। हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? किसको दिए? ए सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड चेंज इन टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर राइजेस, मतलब डेल्टा टी क्या लेंगे? T2 माइनस T1, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या लेंगे? पॉजिटिव। अच्छा, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में लेंगे तो कितना लेंगे? एब्सोल्यूट स्केल में सेम 1.5, फाइन। 273 जोड़ देगा, सर फोड़ देगा, 1.5 केल्विन। अच्छा, बस इतना ही डाटा दिया। क्या पूछ लिया? व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस? डेल्टा क्यू दे दिया, डेल्टा डब्ल्यू पूछ रहा है। हमें मालूम है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर कैसे कैसे हम डेल्टा यू निकाल देंगे, डेल्टा क्यू दिया हुआ है तो डेल्टा डब्ल्यू निकल जाएगा। क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है डेल्टा यू निकालने का? डेल्टा ये कौन बताया? दिनांक एनसीबी डेल्टा टी। अब एन मालूम है क्या? हाँ मालूम है। डीटी मालूम है क्या? हाँ मालूम है। लेकिन सीवी तो मालूम नहीं। सीवी किसका? हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन का सीवी कितना होता है? बार बार हम नहीं लिखेंगे, पहले से लिखवा चुके हैं, R/γ-1
वैल्यू डालो, R को 2 कैलोरी पर मोल केल्विन ले लोगे तो आएगा 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा। चलो वैल्यू डालते हैं, n कितना है, n इज 4 मोल, Cb हो गया 5, डेल्टा T हो गया 1.5, कितना हुआ ये 20 into 1.5 इज 30 कैलोरी। पॉजिटिव आंसर आया, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। अब डेल्टा यू मालूम है, डेल्टा क्यू मालूम है, अब तो हम लोग हीरो बन गए। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू कितना था 100, डेल्टा यू कितना था 30 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू इज 70 कैलोरी। बताओ गैस का एक्सपांड हुआ कि कंप्रेशन हुआ, एक्सपांशन हुआ, यस। तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्क implies gas expands। खत्म। So what is the work done? You say 70 calorie of work is done। समझ में आ रहा है क्या? Yes sir। Yes, 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 yes। Okay। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। आज का समय तो समाप्त हो गया। आई एम सो सॉरी, इतना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करके भी हो नहीं रहा। आप लोग फिर से अगर मदद करोगे तो सैटरडे को सुबह फिर से हम लोग करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्लास, थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और yes, हाँ, अगर आप लोग राजी हो गए, वो तो हम फ्राइडे बात करेंगे, अभी नहीं। अभी तो हम लोग का अगला क्लास कब है, कल हम लोगों का क्लास है शाम को, टुडे इज वेडनेसडे नो, तो कल शाम को 6:30 बजे क्लास है, ठीक है। 6:30 उन लोगों का चलो चिकोर किया 6:30 में क्लास है कल हम लोग का, ठीक है। हर कोई 6:30 में अवेलेबल रहना, 6:30 to 8। और तब तक के लिए जय हिंद, आगे बढ़ो। थैंक यू।